हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट एडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉमन एरर्स को लेकर। इस क्रम में हम ऑलरेडी 9 वीडियोस को कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उनको अच्छे से किया होगा और आज हमारा पार्ट 10 शुरू होगा। इसमें भी वही ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में मदद देंगे और फोकस कीजिएगा, हर सेंटेंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां अक्सर गलती होने की संभावना होती है। अगर इन सेंटेंसेस को एक बार आप अच्छे से कर लेंगे, उस प्रकार का कोई भी वाक्य एग्जाम में आएगा तो ये पूरी बात है, ये पक्की बात है कि उसके अंदर आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं आज हमारे पास किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। As soon as he entered the park, सेंटेंस नंबर 1 में हम कह रहे हैं जैसे ही वो पार्क के अंदर गया, he walked along it। अगर किसी व्यक्ति ने किसी पार्क के अंदर प्रवेश कर लिया, अगर वो एंटर कर चुका है, तो फिर वो साथ साथ कैसे चल सकता है? यहां तो अलोंग लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति पार्क के इनसाइड चला गया है तो इनसाइड जाने पर आप अलोंग नहीं करेंगे, इनसाइड जाने पर आपको अलोंग नहीं, थ्रू शब्द का इस्तेमाल करना है। तो as soon as he entered the park, जैसे ही उसने पार्क में प्रवेश किया, he walked through it, वो वहां से उस पार्क में से गुजर गया। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एंटर दिखा दिया गया है तो उसके बाद आप अलोंग नहीं, थ्रू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 में क्या है। हमारे पास सेंटेंस लिखा है she won't probably be needing the car in the evening। पहली बात इसमें ध्यान रखनी है कि अक्सर हमें सीखने को मिलता है कि नीड के साथ हम आईएनजी यूज नहीं करते। आई एम नीडिंग नहीं होता, आई नीड इट। ओके, आई एम नीडिंग इट नहीं कहूंगा, आई नीड इट। बट आपको याद रखना है कि यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज हो रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर टेंस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आप नीड के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। तो यहां पर नीडिंग में कोई गलती नहीं है, यहां पर कोई एरर नहीं है। एरर है इस जगह पर, अब फर्स्ट पार्ट में देखिए प्रोबेबली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको याद रखना होता है कि प्रोबेबली शब्द का प्रयोग नेगेटिव से पहले करते हैं। तो नेगेटिव यहां पर क्या है, वोंट लिखा हुआ है, तो इस नेगेटिव से पहले आपको प्लेस करना है प्रोबेबली। तो आपका एक्चुअल आंसर होगा शी प्रोबेबली वोंट बी नीडिंग द कार इन द इवनिंग। तो उम्मीद करता हूं जैसे ही आप देखते हैं कि प्रोबेबली शब्द का प्रयोग नेगेटिव के बाद में किया हुआ है तो वो एरर हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट नेगेटिव से पहले होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ऐसा कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे हमारे पास क्या है। लाइक ही सेड अर्लियर इट कैन बी डन। देखिए, आप लोग जब स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे एग्जाम्स में गलतियां होने स्वाभाविक है। यानी ये आम बात है कि हम स्पोकन इंग्लिश का भी यूज इतना ज्यादा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। और अक्सर हम लोग बड़े सारे दुनिया के महान प्लेयर्स को भी सुनते हैं, ठीक है। तो ये कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ बोलचाल की भाषा में यूज होने, रिटन इंग्लिश में यूज नहीं करने। जैसे अक्सर आपने सुना होगा प्लेयर्स को बोलते वक्त कि लाइक आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, लाइक आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले कहा। ये कॉमन सेंटेंसेस हैं, बट एग्जाम में आप देखिए यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब। जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है तो आप लाइक का नहीं, आप एज का इस्तेमाल करेंगे। तो एज ही सेड अर्लियर इट कैन बी डन। तो उम्मीद करता हूं ऐसा पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम लोग भी ऐसे ही बोल देते हैं कि लाइक आई सेड, लाइक शी सेड। तो आप याद रखेंगे, वो स्पोकन में तो चल जाएगा बट एग्जाम में आपको सब्जेक्ट और वर्ब होने पर लाइक नहीं, एज का इस्तेमाल करना होगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे हमारे पास क्या है। I will offer it to Mohan, he may not want it however। इस सेंटेंस में पहली बात कोई एरर नहीं है। अब ये सेंटेंस मैंने लिया क्यों? क्योंकि जब बच्चे ऐसे सेंटेंस को पढ़ते हैं और वाक्य के अंत में जाकर however को देखते हैं तो यूजुअली क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसकी पोजीशन ठीक है। या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंस के अंदर आपको दे दिया जाता है आई विल ऑफर इट टू मोहन हाउएवर ही मे नॉट वांट इट। जब आप यहां पर हाउएवर का प्रयोग देखते हैं तो आप फटाफट से उसको टिक मार कर देते हैं। तो ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाउएवर शब्द का प्रयोग वाक्य की बिगिनिंग में हो सकता है, मिड पोजीशन में हो सकता है और एंड पोजीशन में भी हो सकता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट याद रखना होगा कि हाउएवर फ्रंट पोजीशन पे यूज हो सकता है, मिड पोजीशन में यूज हो सकता है और एंड पोजीशन में यूज हो सकता है। राइट, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में अगर ये वाक्य के अंत में यूज हुआ है तो इसमें कोई गलती नहीं है।
इसी क्रम में आगे देखते हैं 5 नंबर सेंटेंस, द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स आर वेरी फ्यू। यहां पर देखिए पीपल्स लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम लोग पीपल्स देखते हैं तो एकदम से हम पीपल कर देते हैं। पीपल का मतलब होता है लोग, पर यहां पर लोगों की बात नहीं हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि इंग्लिश जो बोली जाती है जिन नेशंस के अंदर, पीपल्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशंस को, जिन जिन देशों में इंग्लिश बोली जाती है, आर वेरी फ्यू, वो देश बहुत कम है। ठीक है, तो याद रखना है पीपल्स वर्ड का यूज हम नेशंस के लिए या फिर हम ट्राइब्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब लोगों की बात होगी, लोगों की बात होगी तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पीपल। और जब ट्राइब्स की बात हो रही है, नेशंस की बात हो रही है और पीपल्स लिखा हुआ है तो उसको आप गलत नहीं मानेंगे। उम्मीद करता हूं आज के 500 सेंटेंस अगर एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन आवर चैनल सो दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।